हेलो गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दिस इज रिगार्डिंग व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर जीएस 4 दैट इज एथिक्स। तो इससे पहले मैंने जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3 से रिलेटेड जो भी मेरी स्ट्रेटजी थी इन द डिफरेंट 3 जीएस पेपर्स, उससे रिलेटेड मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देन डेफिनेटली डू वॉच दोज वीडियोज़। और उसके अलावा कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे जो भी मेरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियोस है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और उसके अलावा कोई फर्दर आपको क्यूरी है तो देन यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, और मैं उसका जो मेरा हैंडल है वो भी मैं डाल दूंगा। और मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डेली जो मैं वीडियोस डालने वाला होता हूँ, तो कितने बजे कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे आएगी वो मैं अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे डाल देता हूँ। तो आपको अगर अपडेटेड रहना है देन डेफिनेटली आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाले अगले दिन में कौन सी वीडियोस किस टाइम पे मैं अपलोड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने जीएस 1, 2, 3 में आपको मैंने बताया था कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है किसी भी जीएस पेपर का, डैट इज आप अपनी जो सेल्फ नोट्स बनाते हो। सेकंड थिंग इज जो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो। जीएस 2 और 3 में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो उसका भी कोई स्कोप नहीं है। तो नोट्स जो आप बनाओगे तो यहाँ पे भी आपको नोट्स बनाना है, और नोट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा सेक्शन ए में। सेक्शन ए में जो भी चीज आप आंसर करोगे, किसी भी क्वेश्चन को आंसर करोगे, तो उसमें आपके नोट्स का काफी रोल होने वाला है। और सेक्शन बी में भी कुछ हद तक नोट्स का रोल होगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से, लेकिन डेफिनेटली सेक्शन बी में ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का रोल है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें तो ज्यादा रोल उसका वन में, सेक्शन ए में नहीं है। कुछ हद तक है रोल, डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लेंगे देन दैट इज मोर देन इनफ। और केस स्टडी में प्रैक्टिस का काफी रोल है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी प्रैक्टिस करें। और साथ में अलग से मतलब टोटल आप लगभग 100 केस स्टडीज प्रैक्टिस करने के बाद ही आप मेंस का एग्जाम देने की कोशिश करें, तो आप टाइम में भी कर लेंगे और क्वालिटी अटेम्प्ट भी होगा वो सारे केस स्टडीज का। तो मैं सोर्सेस क्या क्या रेफर किया था, तो आपको सिलेबस आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। सेक्शन ए में क्या क्या सिलेबस में, यही चीज आपको याद होगी तो काफी क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल जाती है। जैसे एथिक्स के स्टैंडर्ड्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है, तो वही जो जो सिलेबस में जो चीज है वही आपको आंसर में चिपकाना है। वही आरटीआई, वही अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्शनेबल अकाउंटेबिलिटी, एक्टिव ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सबके बारे में एक एक लाइन आपको बताते जाना है। तो अगर आपको यही चीज अगर याद है तो बहुत केस में क्या होता है कि आपको जस्ट कोई सवाल है तो उसमें आप जो सिलेबस में जो चीजें वही चीज आप डाल दोगे तो आपका आंसर बन जाता है। तो इसलिए सिलेबस बाय हार्ट याद होना चाहिए, और सिलेबस के डिफरेंट सेक्शंस पे आपके नोट्स 1 से 2 पन्ने का तैयार होना चाहिए। जैसे कंपैशन एक क्वालिटी मेंशन्ड है फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विस में, तो कंपैशन के ऊपर आपका 2 पन्ने का नोट्स तैयार होना चाहिए। कंपैशन से रिलेटेड कुछ भी सवाल होगा तो आप जो नोट्स में लिखे होगे दैट विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग अ बेटर आंसर एंड इन द गिवन टाइम फॉर्मेट। उसके अलावा जो मैंने सोर्सेस रेफर किए थे, तो सिलेबस डेफिनेटली आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का काफी रोल है, वो आपको करना ही है। और साथ में लेक्सिकॉन बुक आप रेफर कर सकते हैं डेफिनेशन के लिए। उसके अलावा एक सुब्बा राव की इथिक्स की किताब आती थी, मैंने वो रेफर की थी। आप उसके अलावा दूसरी बुक भी रेफर कर सकते हो। तो आपको एक लेक्सिकॉन करना ही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को तो आपको रेफर करना ही करना है। और साथ में सुब्बा राव या फिर कोई भी डिफरेंट इथिक्स की किताब, एक टारगेट 110 प्लस इथिक्स की भी किताब आई थी मुदित जैन की, तो मैंने कुछ हद तक कुछ टॉपिक्स को वहां से भी रेफर किया था। तो आप कोई से भी एक लेक्सिकॉन और कोई एक डिफरेंट बुक आप उठा लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर एथिक्स और पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग का रोल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 और 3 क्या है। 1 स्टैटिक है, 3 में क्या है कि पॉइंट वाइज आंसर ज्यादा लिखना होता है। स्टैटिक है या फिर आपको पता है तो आप अच्छे से आंसर लिख लोगे। 2 में थोड़ा एनालिटिकल एस्पेक्ट होता है, तो पेपर 2 में पॉलिटी वाले पार्ट में आपको थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे ज्योग्राफी और आईआर में आपको डायग्राम्स के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और इवन साइंस टेक में भी। वैसे इथिक्स में क्या है कि सेक्शन ए में तो उतनी आंसर राइटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन बी में वो काफी इलैबोरेटिव हो जाता है, एनालिटिकल हो जाता है, तो वहां पे आपको आंसर राइटिंग का काफी ज्यादा स्कोप और इंपॉर्टेंस है वहां पर। और अगर आंसर राइटिंग करेंगे, और इथिक्स का क्या है कि जब आप आंसर लिखेंगे 3 घंटे में, तो 3 घंटे में पहली बार में तो कंप्लीट नहीं होगा। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम लिमिट में भी हो जाएगा, क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आप जितना जानते हो इफेक्टिवली आप लिख पाओगे। और केस स्टडी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इफेक्टिव आंसर वहां पे
कर पाओगे केस स्टडी का। तो इसलिए प्रैक्टिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने सोर्सेज बता दी, अब सेक्शन ए और सेक्शन बी में मैंने क्या क्या किया था वो मैं बताता हूँ। तो सेक्शन ए में जो सवाल आएंगे वो दो तरह के होते हैं। एक जैसे कंपैशन पे कोई सवाल आ गया, कोई महात्मा गांधी या किसी का कोट आ गया, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से ले सकते हैं। जैसे कॉन्साइंस एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस सिलेबस में मेंशन्ड है। तो एक क्वेश्चन आ गया, गांधी का स्टेटमेंट आ गया दैट कॉन्साइंस इज द ग्रेटेस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आप इसको एलैबोरेट करना है। तो कॉन्साइंस से रिलेटेड जो सिलेबस में है उसमें आप 2 पन्ने का अगर नोट्स बनाए तो जो चीज़ आप यहाँ लिखोगे वही आप नोट्स में जाके लिखोगे। तो डेफिनेटली अगर 13 सवाल आ रहा है सेक्शन ए में तो 6 से 7 सवाल आप नोट से रेफर करके आप अच्छा आंसर लिख लोगे। 2-3 ऑन द स्पॉट आपको टैकल करना होगा। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिलेबस रटा रटा है वही चीज़ आपको आंसर में डालनी है। जैसे इथिकल स्टैंडर्ड्स कैसे बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर की जा सकती है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस में कैसे इंश्योर की जा सकती है, गुड गवर्नेंस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली आप नोट्स में डालोगे और वहाँ से भी आप को हेल्प मिलेगी आंसर करने में। और साथ में जो सिलेबस की जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, जैसे इथिक्स का इंपॉर्टेंस, वैल्यूज जो फाउंडेशनल 8 वैल्यूज लिखी हुई है नोलान कमिटी, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, आरटीआई, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, ये सब चीजें भी आप आंसर में डालोगे। तो सिलेबस में आपको अगर रटा रटा है तो वही चीज कभी क्या होती है कि आपको पूरा सिलेबस रटा रटा है वही किसी क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है। बस वही कीवर्ड है, बस उसको केवल सेंटेंस में कंप्लीट कर देना है। कुछ सवाल में 3 से 4 सवाल में ऐसा होता ही है, और 3 से 4 सवाल आपको ऑन द स्पॉट टैकल करना होगा, स्पेशली जो कोटेशन बेस्ड सवाल आते हैं। और कुछ सवाल होंगे जो डायरेक्टली सिलेबस से आएंगे और आपने जो नोट्स में लिखा है वही चीज वहां पे आप डाल दोगे। हाँ, लेकिन डायरेक्टली वही नहीं कि उसको मोल्ड करके सच दैट यू आर मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको सिलेबस रटा रटाया होना चाहिए और प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है। लेकिन सेक्शन ए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स। तो सेक्शन ए में टोटल मैं मानता हूँ 5 पार्ट है। एक इथिक्स वाला पार्ट है, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, वैल्यूज लर्न फ्रॉम डिफरेंट रिफॉर्मर्स एंड लीडर्स, और साथ में रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन इनकलकेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो ये इथिक्स वाला पार्ट है। फिर एटीट्यूड वाला पार्ट है, स्ट्रक्चर, कंटेंट, उसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक है। फिर एक टॉपिक फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज जिसमें 8 वैल्यूज मेंशन्ड है, जैसे कंपैशन, एम्पैथी। उसके अलावा फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स है, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो काफी बड़ा है, इनफैक्ट 50% ऑफ द सिलेबस है। तो ये 5 है। तो ये पांचों में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको अप्रोच कैसे करना है। और इथिक्स का जब भी आप आंसर लिख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं तो कोई भी अगर क्वालिटी है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर कोई वैल्यूज है जैसे कंपैशन, तो उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। कुछ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस है तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप लेक्सिकॉन को रेफर कर सकते हैं। कुछ फिलॉसफीज आप कोट करेंगे, आप गांधी को कोट कर रहे हैं, विवेकानंद को कोट कर रहे हैं, फूले को कोट कर रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग को कोट कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का सवाल आया तो डेनियल गोलमैन को कोट कर रहे हैं। एटीट्यूड का सवाल आया तो क्लासिकल कंडीशनिंग, पाउलोनियन कंडीशनिंग, ये सब आप कोट कर रहे हैं। इथिक्स का कुछ क्वेश्चन आया तो उसमें आप कन्फ्यूशियस, भगवत गीता, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इसको आप कोट कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आया तो चाणक्य या फिर सेकंड ईआरसी, नोलन कमिटी, आप इसको कोट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सब फाउंडेशनल वैल्यूज में भी आप नोलन कमिटी, ये सब चीज़ों को कोट कर सकते हैं। तो ये फिलॉसफीज और कुछ पर्सनालिटीज को कोट करेंगे तो आपके मार्क्स इनहांस होते हैं। आपको बाकायदा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिखना है यहाँ पे भी, और यहाँ पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। सबटाइटल्स ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है कि आप एग्जाम्पल जितना ज़्यादा देंगे तो आपको मार्क्स उतना बेटर हो जाता है सेक्शन ए में। एग्जाम्पल जैसे अगर कंपैरिजन का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप कोई एक ऐसी केस स्टडी प्रेजेंट कर रहे हैं 2 से 3 लाइन में जहां पे आप सिविल सर्विस में कंपैरिजन का रोल बता सकते हैं, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प इन बूस्टिंग योर मार्क्स। तो एग्जाम्पल जितना से जितना आप डाल सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज, प्रीवियस ईयर का कहीं आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं वहां से आपको काफी केस स्टडीज और एग्जांपल्स मिलेंगे, तो आप अपने नोट्स में डालें। और हर सिलेबस के पार्ट में जैसे परसुएशन है तो परसुएशन कैसे करते हैं, तो ये अगर सवाल पूछा गया तो आप डेफिनेटली आपको वो आंसर करना है, लेकिन साथ में आप 2-3 लाइन में कुछ आप एग्जाम्पल के थ्रू बता पाए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू आप बता पाए कि कैसे परसुएट करना इफेक्टिव किया जा सकता है। तो अब ये केस स्टडी या एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा।
उसके अलावा कोई कोटेशन आप कोट कर पा रहे हैं तो उसका भी डेफिनेटली रोल होता है। अगर कंपैशन पे क्वेश्चन है तो कोई आप कंपैशन से रिलेटेड जैसे कन्फ्यूशियस का कोई स्टेटमेंट है वो आप कोट कर दिए इंट्रोडक्शन में, राइट इन द इंट्रोडक्शन, तो देन डेफिनेटली आप अपने आंसर को इनरीच कर रहे हैं और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट होगा। आप सब टाइटल और पॉइंट वाइज में भी आंसर कर सकते हैं। डायग्राम्स बनाने की भी आप कोशिश कीजिएगा। अब इथिक्स में क्या है कि इथिक्स में डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स और एसेंस ऑफ इथिक्स, इथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है और कोई एक्शन इथिकल है कि नहीं ये डिसाइड कैसे करेंगे। तो इस पे आप अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा 7-8 पॉइंट का, कि आपको ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी आप कोई पर्टिकुलर चीज आप आंसर कर रहे हैं तो इसमें आप ये चीजें आपको डालनी पड़ेगी कि कोई एक कंडीशन दी गई है कि ये एथिकल है कि नहीं है, तो आपको ये थ्योरीज यूज करनी होगी कि किस किस डिटर्मिनेंट से ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये एक्शन एथिकल है कि अनएथिकल है। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में आपको जो रेफर करना है वो वर्चू एथिक्स हो गया, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स हो गया, कंसेक्वेंटियलिस्ट एथिक्स हो गया, फिर रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेशन ऑफ एथिक्स, ये भी आप कर लीजिएगा। फेमस जो रिफॉर्मर्स हैं, फेमस जो लीडर्स हैं, कुछ कुछ 2-3 लीडर्स, कुछ कुछ 2-3 रिफॉर्मर्स, उनका क्या रोल रहा है वो आप कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हर सेक्शन में आपको करके ही जाना है। फिर नेक्स्ट आता है एटीट्यूड, जो सिलेबस में लिखा हुआ है आप लेक्सिकॉन और या फिर कोई एक बुक से डायरेक्टली आप नोट से बना लीजिएगा कि कंटेंट, तो व्हाट इज कंटेंट ऑफ एटीट्यूड, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, व्हाट इज परसुएशन, व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, हाउ परसुएशन कैन बी डन इफेक्टिवली। उसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विसेज। फिर वैल्यूज है, तो जितने भी वैल्यूज है तो उसका डेफिनेशन और फिर उसका इंपॉर्टेंस और फिर उसका एक एग्जाम्पल थ्रू सिविल सर्विस में वो इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप किसी एग्जाम्पल से आप कोट कर पाए, तो ये आपको प्रिपेयर करना है इन योर नोट्स। उसके अलावा एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे जैसे जो टॉपिक पे मेंशन्ड है तो उसमें आप हर सिलेबस पे हर जो टॉपिक मेंशन्ड है, जैसे कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस, तो प्रोबिटी इन गवर्नेंस पे 2 पन्ने का आप नोट्स बना लिए, तो सब पे आप 2-2 पन्ने का नोट्स बना लीजिएगा। दैट विल हेल्प कि कुछ भी सवाल पूछा जाए तो आप इफेक्टिव आंसर कर पाए, क्योंकि जेनरिक आंसर है लेकिन अगर आप नोट्स बनाए तो आप वहां पे कुछ पर्सनालिटीज डालेंगे, कुछ डेफिनेशन डालेंगे, सेकंड ईआरसी कोट करेंगे, कौटिल्य को कोट करेंगे, नोलान कमिटी कोट करेंगे, कुछ फिलोसफीज डालेंगे, कुछ एग्जांपल्स डालेंगे, कुछ कोटेशन डालेंगे, तो ये सब हेल्प करेगा। और एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप सेकंड एआरसी को जितना ज़्यादा पढ़ ले या रेफर कर ले, तो उसमें एक चैप्टर है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकती है इन मेकिंग नोट्स और इन कोटिंग सम रिकमेंडेशंस। और इनफैक्ट एक बार यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछ ही गया था शायद 2016 में कि सेकंड ईआरसी ने कोड ऑफ कंडक्ट या फिर कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं, तो वो पर्टिकुलर चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी आपका कंटेंट भी इनरिच होगा। आप नोट्स जरूर बनाइएगा, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और ये तो हो गया कि आपको नोट्स कैसे बनाना है सेक्शन ए से स्पेसिफिक, और फिर आप प्रीवियस ईयर ही अगर प्रैक्टिस कर ले बाकायदा ऑन यूपीएससी फॉर्मेट पेपर और साथ में 2-3 टेस्ट सीरीज के 2-3 एथिक्स के टेस्ट दे दें, इतना ही काफ़ी इनफ होगा सेक्शन ए के लिए। उसके अलावा एक और स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता था कि जब आप कोई भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं एथिक्स से रिलेटेड, तो होता क्या है कि सेक्शन ए में जो आप नोट्स में लिखे हैं, आप नोट्स सेक्शन ए में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, आप सब आंसर कर सकते हैं। आप अगर टेस्ट पेपर 2-3 दे दिए हैं तो आप गिवन 1.5 घंटे के टाइम में आप सेक्शन ए को खत्म भी कर लेंगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट का भी कोई इशू नहीं होगा अगर 2-3 टेस्ट आप दे दिए। साथ में कंटेंट तो जनरली ही लिखना है, आपको हर सवाल समझ में भी आएगा, आप लिख भी लेंगे अगर एक बार आप एथिक्स पढ़ लिए। नोट्स बना लिए हैं तो कुछ आप स्पेसिफिक आंसर भी कर पाएंगे, आप एग्जाम्पल्स लिख पाएंगे, आप डेफिनेशन लिख पाएंगे, आप कुछ चीज़ें कोट कर पाएंगे, कुछ कोटेशंस डाल पाएंगे, कुछ डायग्राम्स डाल पाएंगे, जो आप नोट्स में डाले हो तो वो आप वहाँ पे इनकलकेट भी कर पाएंगे। और साथ में एक काम ऐसा कर सकते हैं कि जो सेक्शन ए के सिलेबस में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जैसे 8 वैल्यूज है या फिर एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स या फिर एसेंस क्या है, तो उसके जो जो पॉइंट्स है, या फिर एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा करप्शन कैसे रोक सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर पूरा जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस में क्या क्या लिखा गया है, या फिर जो सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, हर वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, या फिर एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के डायमेंशंस और डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, एटीट्यूड परसुएशन कैसे किया जा सकता है, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है,
अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये सब की जो आपके पॉइंट्स है, ये आप एग्जाम देने से पहले, जैसे आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा तो लास्ट का जो, अब एग्जाम जब स्टार्ट होगा तो लास्ट का जो हाफ आवर है, तो ये सब चीज़ आप दिमाग में घुमाते रहिएगा। और मैं ऐसा करता था कि मैं 5 मिनट लेता था और एक पन्ने पे क्या करता था, कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख लेता था, जैसे सेकेंड ARC, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जैन इथिक्स, मतलब बुद्धिस्ट एथिक्स हो गया, या फिर भगवत गीता हो गया, जिसको कोट कर सकते हैं। कुछ कुछ पर्सनालिटीज जैसे गांधी हो गया, टैगोर हो गया, फूले हो गया, विवेकानंद हो गया, मार्टिन लूथर किंग हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, या फिर डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, कंसेक्वेंटियलिस्ट एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स जो अरिस्टोटल का है। उसके अलावा डेनियल गोलमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो और भी जो कीवर्ड्स हैं, चाणक्य, सेकंड ARC, नोलान कमिटी, इस तरह करते करते आप देखेंगे तो आपके 60 से 70 कीवर्ड हो जाएंगे। या आप एक पेपर में लिख लीजिएगा, आपको पता होगा, लेकिन एक बार लिख लेंगे तो क्या होगा कि वो 3 घंटा के दौरान ये सब टर्म्स आपके दिमाग में घूम रहा होगा और ये सेक्शन ए में डालोगे। और ये चीज आप अगर डालोगे तो ऐसा होगा कि आपके मार्क्स बूस्ट होने की, अगर 1-2 कीवर्ड भी आप एक्स्ट्रा डालते हो तो आधा नंबर तो बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग योर मार्क्स। तो ये काम आप कर सकते हो जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। और कुछ चीज़ें जो प्रचलित थी, जो मेरे को लेट फेज में पता चली, कि आप सेक्शन ए के स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 सवाल में कुछ ऐसा आप कोट कर सकते हो कि आप ऑलरेडी सर्विस में हो, अगर किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप कोट कर सकते हो तो इससे डेफिनेटली क्वेश्चन चेकर को ये पता चल जाता है कि अच्छा ऑलरेडी आपकी पेपर एक लेवल, एक स्टैंडर्ड की होगी। लेकिन कोई करना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, कुछ फायदा तो डेफिनेटली होगा। हैंड राइटिंग का भी 4-5 नंबर का फायदा हर GS पेपर में होता है, ये सच्चाई है। तो इसका भी हो सकता है, आप चाहो तो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। उसके अलावा केस स्टडी में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। केस स्टडी में आप पहले स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फिर आपको नोट्स कैसे बनाना है, और फिर आप प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। तो जो स्ट्रक्चर जो मैं फॉलो करता था, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कुछ जो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है उस केस स्टडी के लिए। उसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। कोई अगर इथिकल डिलेमा है तो आप उसको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली जंप करना है। हर क्वेश्चन का 2 पार्ट होगा, पहले फिर फर्स्ट पार्ट को आंसर करना है, फिर सेकंड पार्ट को आंसर करना है, और फिर एंड में 2 या 3 लाइन का आप कंक्लूजन डाल सकते हैं। जो चीजें जैसे आप स्टार्टिंग में स्टेक होल्डर डाल दिए और फिर वैल्यूज डाल दिए, एथिकल डिलेमा को अगर लेट से डायरेक्टली नहीं डाल पाए तो आप एंड में कंक्लूजन में डाल सकते हैं। तो जो चीज इंट्रोडक्शन में आप भूल रहे हैं तो उस चीज को आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में कुछ वैल्यूज, एथिकल डिलेमा या एथिक्स के सेक्शन ए के कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इनको डालने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू और एंड में क्या है कि अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। स्टार्टिंग में अच्छा इंपैक्ट पड़ गया तो ऐसे ही आपका वो आंसर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चेक करेगा। और कंक्लूजन में कुछ वैल्यूज या फिर कुछ फिलॉसफीज आप कोट कर दिए तो उसको डेफिनेटली एंड में भी आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब नोट्स बनाने की बात, तो आपको जो प्रैक्टिस करना है तो एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी केस स्टडीज है उसको बकायदा आपको यूपीएससी फॉर्मेट पेपर पे प्रैक्टिस करना है इन द गिवन टाइम। और उसके अलावा मिनिमम आप 100 केस स्टडीज जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इतना आप कर लेंगे तो क्या होगा कि आप गिवन टाइम में डेफिनेटली आप केस स्टडीज को कंप्लीट कर लेंगे। ये तो बात रही कि आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अब है कि क्वालिटी अटेम्प्ट कैसे हो, कि आप कैसे अपने केस स्टडी में मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो एक काम आप कर सकते हैं कि कुछ केस स्टडीज घिसी पिटी आती हैं कि आपको किसी कंपनी का सीईओ बना दिया जाएगा और वहां पे कोई बिजनेस से रिलेटेड अनइथिकल चीजें होंगी, तो आप क्या करेंगे। तो कुछ कुछ आप कंटेंट आप नोट्स में डाल सकते हैं कि जो आपको वैसे केस स्टडी में आंसर में चिपकाना ही चिपकाना है। कुछ केस स्टडी में करप्शन हो रहा होगा, आप डीएम होंगे, तो कुछ कुछ गिने चुने पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स आपको याद करके रखने हैं। किसी केस स्टडी में आपको परसुएड करना होगा सामने वाले को, तो 4-5 पॉइंट्स आप याद करके रख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर केस स्टडी में आप एसपी होगे, वायलेंस हो रहा होगा, आपको कर्म करना होगा, तो 4-5 पॉइंट्स आप अपने नोट्स में डाल के रख सकते हैं और वही आपको केस स्टडी में डालनी होगी। तो ये सब जो है घिसी पिटी केस स्टडी आती है। या फिर कोई स्कैम हो गया होगा तो उस केस में करप्शन रिलेटेड स्कैम हो गया होगा तो उस केस में क्या करना है। कुछ कुछ जो घिसी पीटी चीजें आती हैं कि जहां पे फिक्स होता है कि आपको एक बार सीईओ बनाया जाएगा, आपको एक बार डीएम बनाया जाएगा, आपको एक बार एसपी बनाया जाएगा। तो ये सब अगर चीजें अगर तो आप इससे रिलेटेड नोट्स बना लीजिए, तो एक वो पिन पॉइंटेड से पॉइंट्स रहेंगे तो आपको तुरंत आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो आप कम टाइम में केस स्टडी आपकी कंप्लीट होने लगेगी। और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनका जो आपने अगर अटेम्प्ट कर लिया बकायदा, फिर आप किसी कोचिंग के
आंसर फॉर्मेट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी है, जितने भी केस स्टडी आई है 2013 से लेकर 19 तक 7 साल हो गया, 7 × 6 42 केस स्टडी है। तो 42 केस स्टडी को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद किसी मॉडल आंसर से उसको आप कॉपी कीजिए कि आप क्या मिस आउट कर रहे हैं या फिर आप में क्या लैकिंग है। तो उससे क्या है कि आपका बेटरमेंट भी हो जाएगा और वो केस स्टडी के कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको आप फिंगर टिप्स पे रखिएगा, क्योंकि उस लाइंस पे केस स्टडीज आनी ही आनी है। 6 केस स्टडी में 3 केस स्टडी ऐसी होंगी जो रफली आप उस टाइप की केस स्टडी सॉल्व कर रखे होगे। तो वैसी केस स्टडी आपके कुछ पॉइंट्स फिंगर टिप्स में है, तो आप आसानी से पॉइंट लिख सकते हो और साथ में कुछ क्वालिटी पॉइंट्स भी लिख सकते हो। और तीन केस स्टडी आपको ऑन द स्पॉट ही टैकल करनी होगी। मिनिमम 100 केस स्टडीज आप सॉल्व करके जाइएगा। आपकी 100 केस स्टडी सॉल्व करने से क्या है कि आपकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों इनहांस हो जाएगी। और क्वांटिटी इन द सेंस कि जैसे अगर 2 पार्ट्स है, आप पॉइंट वाइज आंसर करते हो, तो दोनों पार्ट्स में आप ट्राई करो कि 10-10 पॉइंट लिखो। मेरा ये टारगेट रहता था कि जितने मार्क्स का सवाल है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स उतने होने चाहिए। तो 20 नंबर की केस स्टडी है, टोटल 20 पॉइंट्स होने चाहिए। 10 पार्ट 1 में 2 पार्ट होगा केस स्टडी का भी, 2 ऑलरेडी 6 केस स्टडी है, तो हर केस स्टडी में 2 पार्ट्स रहते ही हैं। तो दोनों पार्ट्स आप ट्राई करो कि 10-10 पॉइंट्स लिख लो। ये ट्राई करने की बात है, थोड़ा तो कम ही होगा, लेकिन आप ट्राई करो तो जितने ज्यादा पॉइंट्स लिखोगे ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट उतना इनहांस होगा, आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप गिवन टाइम में ये आप इंश्योर भी कर लोगे कि आप ज्यादा पॉइंट्स लिख रहे हो। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी तो डेफिनेटली इनहांस हो ही जाएगी। और क्वालिटी में क्या है कि आप प्रीवियस ईयर के मॉडल आंसर से कंपेयर कर चुके हो, वो चीजें फिंगर टिप्स पे है। कुछ कुछ गिवन केस स्टडी जैसे मैंने बताया सीओ डीएम एसपी, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे है, तो डेफिनेटली आपका कंटेंट भी आने लगेगा। उसके अलावा सेक्शन ए में जो कीवर्ड्स हैं उसको आप कोट करने की कोशिश करो, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, परसुएजन, एटीट्यूड, या फिर डिटर्मिनेंट डायमेंशन ऑफ एथिक्स, कंसेक्वेंटियलिस्ट एथिक्स या डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, या फिर सेकंड ईयर से नोलान कमिटी, ये सब आप कोट करोगे सेक्शन ए की चीज आप अपने केस स्टडी में भी, तो भी आपका मार्क्स इनहांस होगा। तो सेक्शन ए को का यूज भी करना है आपको सेक्शन बी में अल्टीमेटली। और जितना ज्यादा आप कीवर्ड सेक्शन ए का सेक्शन बी में डालोगे उतना ज्यादा आपको क्वालिटी भी इनरिच होगी। और कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि अब वो पॉइंट्स ज्यादा नहीं बना पा रहे हैं, यूनिडायमेंशनल लिखने लगते हैं कि एक पॉइंट को ही वो समझाते जा रहे हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए इस केस स्टडी में ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। तो हर फैक्ट ऑफ द केस के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे, या फिर हर स्टेक होल्डर के एंगल से आप सोचेंगे, या फिर हर वैल्यूज के एंगल से सोचेंगे, तो आपको काफी सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। तो हर वैल्यू के एंगल से सोचिए, हर इथिकल डिलेमा के एंगल से सोचिए, हर स्टेक होल्डर के एंगल से सोचिए, हर फैक्ट्स ऑफ द केस के एंगल से सोचिए, तो आपके ज्यादा पॉइंट्स बनते जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर सेक्शन ए को कोट कर रहे हैं तो आपका क्वालिटी इनहांस हो रहा है, और हर वैल्यू, स्टेक होल्डर, डिलेमा या फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस के एंगल से सोच रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी भी इनहांस हो रही है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी तो इनहांस होगी ही होगी। तो डेफिनेटली ये मेरा अप्रोच था सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। और जो जीएस पेपर 4 है इसमें आपको अमॉन्ग ऑल द जीएस पेपर सबसे कम टाइम लगेगा, और ये काफी स्कोरिंग पेपर भी है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब छोड़ना क्या, छोड़ेंगे तो नहीं, डेफिनेटली आपको कम टाइम नहीं देना चाहिए। यहाँ आपके मार्क्स भी निकलेंगे और कम टाइम में मार्क्स निकलेंगे, तो डेफिनेटली काफी इफेक्टिव पेपर है और कम टाइम में इसको स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी सेक्शन ए और सेक्शन बी से रिलेटेड। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।